मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे ज़ोरो ब्लैक ब्लेड को हासिल करेगा। तो वन पीस की दुनिया में बहुत वेपन्स है और वेपन्स में बहुत ब्लेड्स भी है और ब्लेड्स में 4 मेन ग्रेड्स है। पर इन ग्रेड्स के अलावा कुछ और स्पेशल है, वो है ब्लैक ब्लेड्स। अभी तक वन पीस में सिर्फ हमें 2 ब्लैक ब्लेड्स देखने मिले हैं। एक योरू जो मीहॉक के पास है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है वन पीस की दुनिया में। दूसरी शिसुई, जिसका ओरिजिनल ओनर रियुमा था, जो वानो कंट्री का लेजेंड था और स्ट्रॉन्गेस्ट समुराई था अपने टाइम का। और मैं ये भी कहूँगा कि शायद रियुमा ओडन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ब्लैक ब्लेड है क्या? तो हमें ओनिमारू से पता चला कि जब यूज़र काउंटलेस बैटल करता है तब जाके एक ब्लेड परमानेंट ब्लैक ब्लेड बनती है। तो स्पेशल क्या है ब्लैक ब्लेड में? तो स्पेशल ये है कि ब्लैक ब्लेड बहुत ड्यूरेबल होती है। ज़ोरो ने कहा था शिसुई मिलने के बाद कि एक डायनासोर भी खड़ा हो जाए इस पे तो भी ये ब्लेड मिलीमीटर बेंड नहीं होंगी। तो मुझे क्या लगता है कि कैसे ब्लैक ब्लेड बनती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ब्लैक ब्लेड ऑब्वियसली ब्लैक होती है। तो जब भी हम ब्लैक कलर का कोट देखते हैं तो फर्स्ट माइंड में ऑर्नामेंट हाकी आती है। सो ऑर्नामेंट हाकी से कोट करके काउंटलेस बैटल करने से ब्लैक ब्लेड बनती है? आंसर है नहीं। वन पीस में काउंटलेस कैरेक्टर्स है जो ऑर्नामेंट हाकी यूज कर सकते हैं, तो वो लोग ने ब्लैक ब्लेड क्यों नहीं बनाए? तो क्या एडवांस ऑर्नामेंट हाकी AKA रियो से बनती है ब्लैक ब्लेड? तो इसका भी जवाब ना ही है, क्योंकि रियो भी बहुत कैरेक्टर्स यूज करते हैं, तो उनके पास क्यों नहीं है ब्लैक ब्लेड? आई थिंक इसका आंसर ये है कि ऑर्नामेंट हाकी से ब्लैक ब्लेड बनती ही नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। मरीन फोर्ड में मीहॉक ने उसकी ब्लैक ब्लेड से बगी को कट किया था और उसे कुछ हुआ ही नहीं था। बगी का डेविल फ्रूट 12 नोमी की पावर ये है कि वो अपनी बॉडी को स्प्लिट कर सकता है और वो इम्यून है स्लैश से। पर मीहॉक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है तो उसे हाकी तो आती होंगी। तो अगर मीहॉक ने हाकी यूज किया होता बगी को स्लैश करने में तो वो मर जाता, क्योंकि हर डेविल फ्रूट पावर की एक वीकनेस होती है और हाकी तो मेन पावर है डेविल फ्रूट को टैकल करने का। या तो ओडा ने बगी को एज यूजुअल सेव किया कॉमिक रिलीफ के लिए, बिकॉज बगी चाहे तो वो वन पीस कप का फाइंड कर लेता और बगी की वीकनेस बस एक ही है। पर जोक असाइड, तो हम ये सीन में बोल सकते हैं कि ब्लैक ब्लेड ऑर्नामेंट हाकी से नहीं बनती। दूसरा एग्जांपल, पंक हैज़ार्ड में जब ज़ोरो मोनेट को अटैक करने आता है, वो डर की हिल नहीं पाती है। आई थिंक ज़ोरो उस वक्त मोनेट को इंटिमिडेट कर दिया था कॉन्करर हाकी से अनइंटेंशनली, और ज़ोरो ने शिसुई से मोनेट को कट किया था और ज़ोरो ने उसे जिंदा रखा ऑर्नामेंट हाकी यूज नहीं करके, और वो फिर से रिफॉर्म नहीं हो पा रही थी ज़ोरो की कॉन्करर हाकी की इंटिमिडेशन की वजह से। मैं कॉन्करर हाकी बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त तशीगी ने ये कहा था ज़ोरो की स्ट्रेंथ और फियर की वजह से मोनेट रिफॉर्म नहीं हो पा रही है। पर ओडा ने उस वक्त हिंट दिया था कॉन्करर हाकी का, और अब तो कंफर्म हो ही चुका है कि ज़ोरो के पास कॉन्करर हाकी है। आई थिंक उस वक्त भी ज़ोरो ने कॉन्करर हाकी ही यूज किया था। तो इन 2 मूवमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि ब्लैक ब्लेड ऑर्नामेंट हाकी से नहीं बनती। अगर बनी होती तो बगी और मोनेट उसी वक्त मर जाते। तो चैप्टर 1010 में हमें पता चल गया है कि कॉन्करर हाकी से भी बॉडी और वेपन को कोट कर सकते हैं, और कॉन्करर हाकी बहुत रेयर भी है, और एडवांस कॉन्करर हाकी तो उससे भी ज़्यादा रेयर है। तो मुझे लगता है जब यूज़र एडवांस कॉन्करर हाकी से काउंटलेस बैटल करता है तो जाके उसकी स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनती है, या यूजर सारे एडवांस हाकी को इन्फ्यूज करके काउंटलेस बैटल्स करता है तो जाके स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनती है। मेरे दोनों आइडिया में कॉन्करर हाकी है, तो इस हाकी का होना सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक जो कैरेक्टर एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है वो दूसरे 2 एडवांस हाकी भी यूज कर सकता है। इस वजह से ब्लैक ब्लेड बहुत रेयर है, क्योंकि एडवांस कॉन्करर हाकी यूजर बहुत टॉप टियर कैरेक्टर्स ही यूज कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है, जो टॉप टियर कैरेक्टर्स है उनके पास ब्लैक ब्लेड क्यों नहीं है? मीहॉक और रियुमा ने ही कैसे बना लिए ब्लैक ब्लेड? तो दोस्तों, सिर्फ स्वॉर्ड यूज करने से कोई स्वॉर्ड्समैन नहीं बनता है वन पीस की दुनिया में। स्वॉर्ड तो बिग मॉम भी यूज करती है, पर वो स्वॉर्ड्समैन नहीं है। वो तो हर टाइप का अटैक करती है, पर स्वॉर्ड्समैन सिर्फ स्वॉर्ड यूज करता है।
वो लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं सिर्फ स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। स्वॉर्ड्स उनकी बॉडी का हिस्सा बन जाती है। उनका गोल ही सेपरेट होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का। रियूमा, मीहॉक, जोरो और ओडन को मैं स्वॉर्ड्समैन कहूंगा, पर बिग मॉम और व्हाइट बियर्ड को नहीं। वैसे तो लूफी ने भी वानो की स्टार्ट में स्वॉर्ड से बहुत सारे 20 पायरेट से लड़ा था और लूफी तो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है, तो क्या लूफी को हम स्वॉर्ड्समैन कहेंगे? नहीं ना। दूसरे कैरेक्टर्स स्वॉर्ड्स यूज करते हैं बिकॉज उनके पास है, अगर नहीं भी रही तो उनकी पावर कम नहीं हो जाती। बट स्वॉर्ड्समैन की स्ट्रेंथ अफेक्ट करती है अगर उनके पास उनकी खुद की स्वॉर्ड नहीं रही तो, या स्वॉर्ड ही नहीं रही तो। इसलिए एडवांस कॉन्करर हाकी से स्वॉर्ड्समैन को ब्लैक ब्लेड बनाने से एक एज मिलता है फाइट में। तो अब ओडन ने क्यों नहीं बना पाया ब्लैक ब्लेड एनमा और आमेनो हाबाकिरी को? तो ओनीमारू का हम सेंटेंस सुने तो उसने क्या कहा कि काउंटलेस बैटल करने के बाद ब्लैक ब्लेड बनती है। बाय द वे, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो ओडन एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर सकता था, पर उसने कभी काउंटलेस बैटल्स नहीं किया। और जब मैं काउंटलेस बोल रहा हूँ मतलब सीरियस बैटल्स की बात कर रहा हूँ। और ओडन की सीरियस बैटल बस एक ही हुई थी, वो काइडो से। और मीहॉक ने काउंटलेस बैटल किया है शैंक्स से, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर से, और स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का टाइटल हासिल किया है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को हराकर। और रियूमा की हिस्ट्री जितनी हमने जानी है, उसने काउंटलेस बैटल किया है, ड्रैगन को काटा है, वानो को हमेशा उसने बचा के रखा था बुरे लोगों से। उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्ग समुराई था वो। इसलिए मैंने कहा कि मुझे लगता है रियूमा स्ट्रॉन्ग था ओडन से। अगर ओडन जिंदा रहता तो शायद वो भी ब्लैक ब्लेड बना पाता और रियूमा से भी स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो अब बात करते हैं ब्लैक ब्लेड क्यों इतनी स्पेशल है कंपेयर टू ऑर्नामेंट हाकी ब्लेड। तो फर्स्ट पॉइंट, लोजिया यूजर और स्पेशल पैरामेशिया यूजर को टैकल करने के लिए ऑर्नामेंट हाकी की ब्लेड चाहिए। ब्लैक ब्लेड से उन्हें कुछ नहीं होगा, पर जो यूजर ब्लैक ब्लेड यूज करता है उन्हें ऑर्नामेंट हाकी यूज करने आती है, तो वो ब्लैक ब्लेड पर ऑर्नामेंट हाकी एक्टिवेट करके लोजिया और स्पेशल पैरामेशिया यूजर को टैकल कर सकते हैं। दूसरा, ड्यूरेबिलिटी। ऑर्नामेंट हाकी से ब्लेड्स ड्यूरेबल हो जाते हैं, पर हमने देखा है ऑर्नामेंट हाकी को टैकल किया जा सकता है अगर अपोनेंट की ऑर्नामेंट हाकी स्ट्रॉन्ग रही तो, या अपोनेंट फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा तो ऑर्नामेंट हाकी की भी ब्लेड टूट सकती है, पर ब्लैक ब्लेड जितना हमें देखने मिला है इट्स अनब्रेकेबल। तीसरा पॉइंट, टाइम लिमिट। ऑर्नामेंट हाकी का टाइम लिमिट है। अगर यूजर थक गया, उसका स्टेमिना खत्म हो गया, तो ऑर्नामेंट हाकी खत्म हो जाती है और यूजर कुछ टाइम के लिए यूज नहीं कर सकता ऑर्नामेंट हाकी। पर ब्लैक ब्लेड परमानेंट है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो हमेशा ड्यूरेबल रहेंगी। तो इन सब पॉइंट से ये हम बोल सकते हैं कि ब्लैक ब्लेड सुपीरियर ब्लेड होती है ऑर्नामेंट हाकी की ब्लेड से। तो अब आते हैं जोरो पर। जोरो वाइस कैप्टन है फ्यूचर पायरेट किंग का, तो इतना ऑब्वियस है कि लूफी एट द एंड ऑफ वन पीस स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होगा और जोरो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। और चैप्टर 1010 से भी कंफर्म हो गया है कि जोरो भी एडवांस कॉन्करर हाकी यूज कर सकता है। तो इन नियर फ्यूचर जोरो लर्न करेगा अच्छे से यूज करना इस न्यू हाकी को, और वो ब्लैक ब्लेड फॉर्ज कर ही लेगा। और जोरो 3 स्वॉर्ड यूज करता है, इसलिए मुझे लगता है जोरो एक नहीं तीनों स्वॉर्ड्स को ब्लैक ब्लेड करेगा, और ये मुझे इम्पॉसिबल नहीं लगता जोरो के लिए। और जोरो के पास करंटली 2 ग्रेट स्वॉर्ड है, वाडो इचिमोनजी और एनमा, और एक सिर्फ ग्रेट स्वॉर्ड है संदाई कितेत्सु। और तेंगोयामा हितेत्सु ने जोरो को कहा था रेड से पहले की ट्रेनिंग पीरियड में कि एनमा को ब्लैक ब्लेड बनाना। तो मुझे लगता है सबसे पहले जोरो एनमा को ब्लैक ब्लेड बनाएगा, और अगर ओडा को और प्यार आ गया जोरो पर तो शायद जोरो ये वॉर में ही एनमा को ब्लैक ब्लेड बना दे। और वानो की स्टार्ट में जब लूफी ने जोरो के सामने निदाई कितेत्सु लाया था, जो जोरो के संदाई कितेत्सु की स्ट्रॉन्गर वर्जन स्वॉर्ड है, तब से जोरो की नजर उस स्वॉर्ड पर थी, और निदाई कितेत्सु भी ग्रेट स्वॉर्ड है। तो मुझे लगता है संदाई कितेत्सु जोरो की वॉर में टूट जाएंगी, या जोरो तेंगुयामा हितेत्सु से एक्सचेंज करेगा ये स्वॉर्ड निदाई कितेत्सु के लिए। तो फिर जोरो के पास तीनों ग्रेट की स्वॉर्ड हो जाएंगी। इन टोटल ग्रेट स्वॉर्ड सिर्फ 21 ही है वन पीस की दुनिया में। पर और एक बात तेंगुयामा हितेत्सु ने जोरो को बताया था कि जब स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनती है तो उसका ग्रेड का लेवल ऊपर हो जाता है। तो जोरो की तीनों स्वॉर्ड ब्लैक ब्लेड बनने के बाद सुप्रीम ग्रेड बन जाएंगी। राइट नाउ इन टोटल सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड वन पीस में सिर्फ 12 ही है। जस्ट थिंक अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग जोरो विल बी इन फ्यूचर विद 3 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स। 12 सुप्रीम ग्रेड स्वॉर्ड्स में से 3 के बारे में ही हम जानते हैं। उसमें से एक मीहॉक के पास है, दूसरी व्हाइट बियर्ड की स्वॉर्ड और तीसरी शोदाई कितेत्सु
जिसका लोकेशन अभी तक रिवील नहीं हुआ है। शोदाई कितेत्सु स्वॉर्ड्स में से फर्स्ट स्वॉर्ड है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। तो हम जोरो की हाइप ट्रेन पर चढ़े ही है। तो जोरो अगर 2 कितेत्सु का ओनर बन जाता है, इट विल बी अमेजिंग अगर इन फ्यूचर जोरो को शोदाई कितेत्सु मिलती है और वो निदाई कितेत्सु के बदले वो लेता है और शोदाई कितेत्सु ब्लैक ब्लेड स्वॉर्ड रहती है तो कोई नहीं, पर अगर जोरो उस स्वॉर्ड को भी ब्लैक ब्लेड बनाता है तो एक न्यू स्वॉर्ड की ग्रेड जोरो क्रिएट करेगा जिसमें सिर्फ उसकी ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड होंगी। बट आई थिंक जोरो की बेस्ट फ्रेंड कम राइवल कुइना की स्वॉर्ड वाडो इचिमोनजी का इम्पोर्टेंस होगा जोरो की ग्रोथ में, क्योंकि वही एक स्वॉर्ड है जो जोरो के साथ है जोरो की जर्नी के स्टार्ट से। तो ओडा कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर क्रिएट करेगा वाडो इचिमोनजी के लिए। जोरो के ज्यादा इमोशनल मोमेंट्स नहीं है सीरीज में, तो एक इमोशनल मोमेंट होगा जब जोरो कुइना को याद करेगा जब वो वाडो इचिमोनजी को ब्लैक ब्लेड बनाएगा या उससे कुछ स्पेशल करेगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये थियरी वीडियो? बहुत ज्यादा फैन बन गया था मैं जोरो का इस वीडियो में, बट वो है ही स्पेशल। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।